ओके जी, हमारा लेक्चर नंबर 3 हमने इसमें डिस्कस करना है यूरिया साइकिल और उससे रिलेटेड कुछ क्लिनिकल्स और वगैरह। सबसे पहले हमारे पास अगर एक सिंपली देखें, हमारे पास हमने पहले कहा कि अमोनिया से बनता है यूरिया। कैसे बनता है वो हमने डिस्कस करना है। यूरिया के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास 2 नाइट्रोजन होते हैं, डेट इज़ इम्पोर्टेंट। हमने जब भी सोर्स देखना है तो हमने 2 नाइट्रोजन पूरे करने हैं यूरिया के अंदर, ठीक है। दिस इज़ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल कैसे होता है, कहाँ पे जो है वो टेक प्लेस होता है, किस किस तरह से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेप के अंदर डेट इज़ अकर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि अमोनिया प्लस बाइकार्बोनेट प्लस 2 ATP ये मिल के हमारे पास NAG डेट इज़ एन एसिटाइल ग्लूटामेट की मदद से हमारे पास कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 1 की मदद से कन्वर्ट हो जाते हैं बाइकार्बोनेट अमोनिया एंड 2 ATP इनटू द कार्बामोइल फॉस्फेट। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप कि अमोनिया bicarbonate and 2 ATP is converted into carbamoyl phosphate with the help of NAG and कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 1, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप है, डेट इज़ इम्पोर्टेंट एंड रेट लिमिटिंग स्टेप। यहाँ से कन्वर्ट होगा कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट के बाद जो L ऑर्निथीन है डेट इज़ प्रीकर्सर डेट इज़ प्रेजेंट इन द लिवर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑर्निथीन की मदद से हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज की मदद से, डेट इज़ कन्वर्टेड इनटू द L सिट्रोलिन एंड सिट्रोलिन, ठीक है। जो L सिट्रोलिन है हमारे पास ये बन गया हमारे पास कार्बामोइल फॉस्फेट और ऑर्निथीन से, ठीक है। अभी सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी। देन जो सिट्रोलिन है विद द हेल्प ऑफ एस्पार्टेट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दिस इज द एस्पार्टेट दैट इज सेकेंड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट सोर्स इज अमोनिया एंड सेकेंड सोर्स इज नाइट्रोजन। सेकेंड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज एस्पार्टेट। एस्पार्टेट प्लस सिट्रोलिन की मदद से आर्जिनिनोसक्सीनेट सिंथेज की मदद से बन जाता है आर्जिनिनोसक्सीनेट, ठीक है। अब ये जो सेकंड हमारे पास था एस्पार्टेट, ये एस्पार्टेट कहाँ से आया? ये एस्पार्टेट वहीं से आया लिवर के अंदर, जिस तरह हमने मैकेनिज्म पढ़ा था कि ऑक्सैलोएसीटेट और ग्लूटामेट, ऑक्सैलोएसीटेट एंड ग्लूटामेट मिलके अगेन ग्लूटामेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटा ग्लूटारेट एंड ऑक्सैलोएसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टेट। ये हम पहले 2 लेक्चर में ये बातें बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह इनका मेटाबॉलिज्म होता है। एस्पार्टेट से हमारे पास बन गया आर्जिनिनोसक्सीनेट। आर्जिनिनोसक्सीनेट देन आर्जिनिनोसक्सीनेट जो लाइएज है इसकी मदद से इट लिबरेट्स द फ्यूमरेट और फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट। फ्यूमरेट को निकाल के बन जाता है आर्जिनिन एंड आर्जिनिन आर्जिनेज 1 की मदद से इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, डेट कन्वर्ट इनटू द यूरिया। ये यूरिया यहाँ से निकल गया और ऑर्निथीन यहाँ पे प्रीकर्सर के तौर पे बच गया, ठीक है। दिस इज द होल साइकिल। इसके अंदर अमोनिया जो हमारे पास सोर्स ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया एंड द एस्पार्टेट दोनों होते हैं और इसके अंदर हमारे पास पूरा का पूरा साइकिल उस तरह चला जाता है। ओवरऑल इसकी प्रोडक्ट देखें, हमारे पास एस्पार्टेट हम इसमें ऐड करते हैं प्लस अमोनिया प्लस बाइकार्बोनेट प्लस ATP प्लस वाटर, ये हम करते हैं ऐड और इसकी मदद से हमें मिलता है यूरिया प्लस फ्यूमरेट, ओके। और इसके अलावा हमारे पास जो अगेन सिट्रोलिन और ऑर्निथीन हमारे पास बैक पे वापस आ जाती है। दिस इज़ द होल थिंग जो कि आपके सामने आ गई प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर, ठीक है। दिस इज़ द होल यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल के अंदर लास्ट में हमारे पास यूरिया जो हमने हमारा बना उसकी फेट क्या होगी? यूरिया जो हमारे पास सबसे पहले ब्लड से किडनी के अंदर जाएगा या इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। किडनी के अंदर फिल्टर होकर यूरिन बना देगा, इंटेस्टाइन के अंदर क्लीव होकर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया या बना देगा, या फिर यूरिया डायरेक्टली फीसिस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। किडनी डिजीज़ के अंदर अगर एलिवेट हो जाए तो हमें पता चल जाता है किडनी डिजीज़ है, कोई रीनल प्रॉब्लम है। इसी तरह हमारे पास अगर GIT का कोई प्रॉब्लम बन जाए उसके अंदर भी हम देख लेते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट इज़ द रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। रेगुलेशन में हमारे पास 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 NAD डेट इज़ एन एसिटाइल ग्लूटामीन, ये एक्टिवेट करता है
कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 को और जिससे कार्बामाइल फॉस्फेट बन जाता है, दैट इज रेट लिमिटिंग स्टेप। अब जो NAG है इसकी बायोसिंथेसिस होती है बाय एसिटाइल कोए प्लस ग्लूटामेट। अब इन दोनों में से भी कोई चीज़ नहीं होगी तभी हमारे पास NAG नहीं बनेगा। सो NAG खुद भी रेगुलेटरी स्टेप है और NAG की सिंथेसिस भी रेगुलेटरी स्टेप है यूरिया साइकिल की, ठीक है, और आर्जिनिन की मदद से। और लास्ट नंबर पे सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी, अमोनिया ज़्यादा होगा, यूरिया साइकिल ज़्यादा चलेगा, हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज़ अबाउट द यूरिया साइकिल। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट के अंदर अमोनिया का मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे। सो अभी तक के लिए हमारे पास लेक्चर में यही चीज़।